हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कानून की जानकारी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एडवोकेट को जब वो कोर्ट परिसर के अंदर जाता है किसी भी केस को लड़ने के लिए, तो उसे किस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इट मीन्स कि एक एडवोकेट की क्या ड्यूटीज़ होती है जब वो कोर्ट परिसर के अंदर जाता है, कि कोर्ट में उन्हें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी बातों को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर्स करें। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक जरूर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जब एक एडवोकेट जो है किसी केस को लड़ने के लिए जब वो कोर्ट परिसर के अंदर जा रहा है तो उसे अपने ड्रेसिंग सेंस से लेके आखिरी तक किन किन बातों को उसे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि एक एडवोकेट का जो पेशा होता है वो समाज में बड़ा ही गरिमापूर्ण होता है। ठीक है, तो समाज के लोग जो है ये जानते हैं कि एक एडवोकेट है, अगर वो एक अच्छा एडवोकेट जो है समाज की नज़रों में तभी गिना जाएगा जब वो कोर्ट परिसर के अंदर भी अपने व्यवहार को अनुकूल रखेगा, साथ ही साथ समाज के अंदर भी अपने व्यवहार को अनुकूल रखेगा। तो इस प्रकार की बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती है एक एडवोकेट की कोर्ट के प्रति जो उसे हमेशा जो है मालूम होनी चाहिए, और उसे हमेशा उन ड्यूटीज़ का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके क्या ड्यूटीज़ है एडवोकेट की टूवर्ड द कोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले एक अधिवक्ता को मर्यादा और सम्मान के साथ आचरण करना चाहिए। इट मीन्स, कहने का मतलब, जब कोई एक अधिवक्ता कोर्ट परिसर के अंदर किसी केस को लड़ रहा है, किसी केस की हेयरिंग पर वो मौजूद है कोर्ट परिसर के अंदर, तो अधिवक्ता को मर्यादा, इट मीन्स कुछ ऐसी अनुचित बातें उसे नहीं करनी चाहिए जो कि कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करती है। उसे सम्मान के साथ आचरण करना चाहिए। इट मीन्स कि जज साहब के रिस्पेक्टफुल, जैसे जनाब वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, मैडम हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं लेडी जज के लिए, तो उसे जनाब वर्ड यूज़ करके जो है कोर्ट में जज को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो कोर्ट परिसर में जा रहा है और सीधा ही अपनी आर्गूमेंट स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोर्ट में जाकर जो है सर झुकाना होता है जज साहब के आगे। तो कई ऐसी बातें हैं जो एक अधिवक्ता को जो ध्यान में रखनी चाहिए जब वो कोर्ट परिसर के अंदर केस लड़ने के लिए जा रहा है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, अधिवक्ता न्यायालय के प्रति आदर की दृष्टिकोण अपनाएगा। इट मीन्स, कहने का मतलब जो है, अगर मान लीजिए जज साहब कुछ ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हैं, देखिए दो ही चीज़ होती है कोर्ट परिसर के अंदर, एक जो है फेवर के अंदर जाती है किसी एडवोकेट के, और वहीं जो एक चीज़ फेवर में जा रही है दूसरे के एडवोकेट के अगेंस्ट में जाएगी। तो जिसके अगेंस्ट में जा रही है उसे ये आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं जज साहब आपने ये गलत डिसीजन दिया, इस प्रकार की इन बातों को जो है ये अनुचित बातें कही जाती है। तो एक एडवोकेट को इन बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए। उसे बड़े धैर्यपूर्वक जो है कार्यवाही को सुनना चाहिए, उस निर्णयों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसे चैलेंज करना है तो वो दूसरी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, बट एट द टाइम जो है उसे इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए जिससे कि न्यायालय के दृष्टिकोण के प्रति जो कि अधिवक्ता का होता है दृष्टिकोण, उसे अच्छे तरीके से उसे अपनाना चाहिए, नहीं ना कि न्यायालय का अपमान करना चाहिए। वही हम तीसरे जो ड्यूटीज़ होती है एक एडवोकेट की, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी अधिवक्ता गैर कानूनी या अनुचित साधनों का प्रयोग करके न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। जी हाँ, ये एडवोकेट की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कोर्ट के प्रति जो है। कोई भी किसी भी ऐसे हथकंडे को एक एडवोकेट को अपनाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब, कुछ फॉल्स रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि वही अपने अपने कोर्ट के डिसीजन को अपने फेवर में लेने के लिए कुछ ऐसी गैर कानूनी या अनुचित साधनों का प्रयोग करके वो जो है न्यायालय के निर्णय को उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कुछ उसने ऐसा फॉल्स एविडेंस इकट्ठा कर दिया और वो कोर्ट को दे रहा है और वो चाह रहा है कि भाई कोर्ट जो उसके फेवर में डिसीजन दे, तो इस प्रकार की बातों को जो है एक एडवोकेट को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये एक तरीके से इलीगल भी होता है और ये हमारे प्रोफेशंस के जो भी एडवोकेट है उनके प्रोफेशंस के प्रति जो है ये अनुचित माना जाता है। तो एक अधिवक्ता को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वही हम डिस्कस करते हैं, अधिवक्ता अपने मौकिल को गलत और अनुचित कार्य करने से रोकेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट ये कह रहा है कि भाई मैं इस तरीके से इन चीज़ों को, मतलब एक इलीगल तरीके से मैं कुछ चीज़ ले आऊँ और वो मैं एविडेंस इकट्ठा करके आपको दे दूँ, या फिर कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे कि भाई जो है जो कानून का उल्लंघन होता हो सीधे सीधे, तो एक अधिवक्ता को अपने क्लाइंट को भी समझाना चाहिए। एक अधिवक्ता की ड्यूटी है कि एज ए वो अपने क्लाइंट को समझाए कि उसे इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए।
तो कुछ ये रूटियां हैं जो अधिवक्ता को जो जरूर जो है याद रहनी चाहिए जब वो कोर्ट परिसर में जा रहा है या अब हियरिंग के समय जब वो मौजूद है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर अधिवक्ता सदैव पोशाक में ही न्यायालय में उपस्थित रहेगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी कंडीशंस भी होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी हमारी ड्यूटीज़ होती है एडवोकेट की। जब वो कोर्ट परिसर के अंदर जाता है तो कोर्ट परिसर के अंदर जो है एक अधिवक्ता सदैव जो है प्रॉपर ड्रेस के अंदर होना चाहिए, वो कोट होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, ठीक है, गाउन्स होना चाहिए जब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, पैंट होनी चाहिए, और मतलब पूरी जो प्रॉपर एज ए एक एडवोकेट की ड्रेस होती है उस पूरी ड्रेस के अंदर जो है एक एडवोकेट को कोर्ट परिसर के अंदर जाना चाहिए। देखिए यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बैंड और गाउन का प्रयोग जो है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर कोर्ट के अलावा या फिर जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने अगर कुछ ऐसा समारोह आयोजित कर रहा है वहाँ आप गाउन या बैंड पहनकर सॉरी वहाँ आप जो है बैंड या गाउन पहनकर जा सकते हैं, पर लेकिन आप सार्वजनिक स्थान पर बैंड और गाउन जो है नहीं डालकर जा सकते। इन बातों को एक अधिवक्ता को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं हम डिस्कस करते हैं अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 में उल्लेखित किसी न्यायालय में प्राधिकारी अथवा अधिकरण के समक्ष उन स्थितियों में उपस्थित कार्य अभिवचन अथवा प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा जबकि उसका एकांकी सदस्य या किसी सदस्य के साथ पिता, दादा, पुत्र, प्रपौत्र, चाचा, भतीजा, भतीजी, सास, ससुर, पति, पत्नी है। इसका मतलब है कि एक अधिवक्ता को उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए कोई जज जो है किसी का उसका फादर है, तो अब वो किसी हेयरिंग पे उस केस में जा रहा है, तो एक अधिवक्ता को इन चीज़ों से बचना चाहिए कि जब उसे पता है कि उसका कोई रिलेटिव जो है जिस केस को लड़ने के लिए जा रहा है उस पर फैसला देगा, तो एक अधिवक्ता को उनसे उस केस से अपना पैर को पीछे हटा लेना चाहिए, उस केस को नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक कई अनबायसनेस वुड एक डिसीजन हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा क्लाइंट ये सोचे कि भाई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार से एक एडवोकेट को इन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होए तो एक अधिवक्ता को जो है उस केस को किसी दूसरे अपने कलीग को जो है ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, उसे बोल देना चाहिए कि आप इस केस को लड़ लो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यदि कोई अधिवक्ता किसी संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम की कार्यकारिणी समिति का सदस्य है तो वह ऐसे संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम के पक्ष या विरोध में किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण अथवा अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। जी हाँ, मान लीजिए आप किसी कमेटी के मेंबर है या मान लीजिए आप बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के किसी के मेंबर है, कुछ ऐसा आरोप आप पर लगे हैं, ठीक है, दिवालियापन भी हम इसे बोल सकते हैं या कुछ और भी XYZ हम इसको लेकर बोल सकते हैं। कुछ ऐसी कमेटी के आप मेंबर हो जहाँ पर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गमन हुआ है, तो उस परिस्थिति में आप अपना केस ना लड़ो, किसी और के माध्यम से आप उसे अपना केस लड़ाओ। ये एक न्यायालय के प्रति जो आदर या सम्मान की दृष्टि भी इसे माना जाता है कि एक एडवोकेट को उन चीज़ों से बचना चाहिए जिसके अंदर जो है वो खुद एज ए मतलब मुजरिम है या एज ए भाई उनके ऊपर कुछ संदेह है, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, तो उस परिस्थिति में एक एडवोकेट को जो है उस केस को नहीं लड़ना चाहिए, उस केस को जो है किसी दूसरे को उसे बोल देना चाहिए, किसी दूसरे कलीग के माध्यम से उस केस को लड़ाना चाहिए। वहीं हम लास्ट पढ़ेंगे किसी अधिवक्ता को किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबद्ध है कार्य अथवा अभिवचन नहीं करना चाहिए, जैसे यदि दिवालियापन से संबंधित याचिका। इट मीन्स मान लीजिए किसी पर्सन का कोई आर्थिक कोई सॉरी माफ़ कीजिएगा, खांसी हो रही है। मान लीजिए किसी अधिवक्ता को किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबद्ध कार्य अथवा अभिवचन नहीं करना चाहिए, जैसे यदि दिवालियापन से संबंधित याचिका। इट मीन्स कि अगर किसी एडवोकेट का कुछ आर्थिक हित, कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर किसी केस से रिलेटेड है, बट वो उस केस के अंदर ऐसे डाउटफुल संदेश है या उस केस के अंदर उसका नाम आ रहा है, तो एक एडवोकेट को उस चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है, वो उसमें जो है ड्राफ्टिंग ना करे, ठीक है, उसमें आर्ग्यूमेंट ना करे उस केस के अंदर, ठीक है, और किसी दूसरे वकील के माध्यम से जो है वो ये सब कार्य को करवाए, ठीक है। तो इन सब बातों को जो है एक एडवोकेट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कि आपको लगता हो कि ऐसी वीडियो किसी दूसरे विषय पर बननी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जी हाँ, अगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जब भी आप कोर्ट परिसर में जाए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच।